नमस्कार। स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंटेंसी से संबंधित साझेदारों की पूंजी खाता किस तरीके से बनाया। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि पूंजी खाता दो तरीके से बनता है। चालू खाता स्थिर पूंजी अगर है तो चालू खाता और पूंजी खाते में, और अगर परिवर्तनशील पूंजी है तो परिवर्तनशील पूंजी में पूंजी खाता। तो उसी को हम आज सॉल्व करेंगे सवाल के द्वारा। तो आगे बढ़ने से पहले सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, जो हमारे चैनल पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अकाउंटेंसी संबंधी जो भी आपकी जो जिज्ञासा है, जो आपको अकाउंटेंसी संबंधी जो समस्या है, वो आपको हमारे चैनल पे पूरी तरीके से मिलेगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और आगे बढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी में आपका साझेदारों का पूंजी खाता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो साझेदारों में पूछा जाता है। तो उसी को आज हम सॉल्व करेंगे कि पूंजी अगर स्थिर है या परिवर्तनशील है तो किस तरीके बनेगा। तो ए और बी की पूंजी खाता बनाए। यदि पूंजी स्थिर है, परिवर्तनशील है, तो मैंने ये वो चीज़ दिया हुआ है जो साझेदार पूंजी खाते में जो शामिल की जाती है। जैसे पूंजी दिया हुआ है शुरुआत की, आहरण दिया हुआ है, पूंजी का ब्याज दिया हुआ है, आहरण पर ब्याज दिया, वेतन, कमीशन और लाभ दे रखा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यदि पूंजी स्थिर है, पूंजी अगर स्थिर होगी तो दो तरीके के खाते बनेंगे, पूंजी खाता और चालू खाता। तो दोनों को हम बनाते हैं। पहला पॉइंट है, यदि पूंजी स्थिर है तो सबसे पहले बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। दो लोगों की पूंजी है तो दो की पूंजी ए और बी, ए और बी दो पूंजी का आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्योंकि साझेदार की पूंजी पहले से चल रही है तो ए और बी की पूंजी का शेष दिया हुआ है, तो उसको हमने यहाँ पर निकालना है बाय बैलेंस बी डी 1,80,000 पूंजी का शेष हो गया। अब इसके बाद ना तो पूंजी अलग से लगाया है, ना ही पूंजी में से आहरण किया है, तो इस तरीके से आपका जो यहाँ शेष होगा 1,80,000, यही पूंजी यहाँ पर टू बैलेंस सी डी 1,80,000 को हमने यहाँ पर दिखाकर टोटल कर देना है। तो इस तरीके से आपने देखा पूंजी जितनी थी उतनी ही पूंजी का शेष रहेगा। जब पूंजी स्थिर होती है तो पूंजी खाते का शेष स्थिर रहता है, तो जितना था उतनी आ गया पूंजी का बैलेंस। इसके बाद दूसरा खाता मैंने बताया था करंट अकाउंट। अगर पूंजी शेष स्थिर हो तो फिर बाकी जितने लेन देन हैं हमने कहाँ निकालने हैं, करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट का शेष नहीं दिया हुआ है, करंट अकाउंट का शेष नहीं दिया है तो बाकी चीज तो दिया है, तो पूंजी से छोड़कर जितने भी है वो सब करंट अकाउंट में आ जाएंगे। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले हमारा जो आएगा पूंजी छोड़कर, जैसे आहरण है, आहरण तो डेबिट हो गया टू ड्रॉइंग, कितना 10,000 इसका और 6,000 बी का। इसके बाद पूंजी का ब्याज क्रेडिट होता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और 4,000, तीनों का पूंजी का ब्याज हो गया। आहरण हो गया, आहरण पूंजी का ब्याज, आहरण का ब्याज देखिए, आहरण डेबिट है तो ब्याज भी डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 300 और 200, 300 इसके ब्याज हो गया, 200 रुपया इसका ब्याज हो गया, दोनों का आहरण का ब्याज। वेतन कमीशन दोनों क्रेडिट होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए वेतन एक साझेदार को है बाय सैलरी, एक साझेदार को ए को दिया हुआ है 5,000 रुपये। इसके बाद कमीशन दिया हुआ है दूसरे साझेदार को, इसका बाय कमीशन दूसरे को दिया हुआ है 2,000 रुपये। फिर उसके बाद 18-19 में जो लाभ हुआ है 10-10 हज़ार रुपये का लाभ होता है, तो क्रेडिट साइड पर
बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 रुपये इसका लाभ हुआ, 10,000 इसका लाभ हुआ। तो दोनों का तरफ का हमने पूरा करने के बाद अब देखेंगे कि पूंजी खाते का करने के बाद जो करंट अकाउंट बनाते हैं उसमें का बैलेंस कितना आया। तो इसका बैलेंस देखिए 10, 5, 15, 20 इधर का योग ज़्यादा हो रहा है। तो कितना हो रहा है, इधर का योग हो रहा है 20,000, इधर हो रहा है आपका 16,000 रुपये। क्लियर बच्चों। 20,000 में से अब 10,300 रुपया घटाने के बाद इसका बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना बचेगा। तो 20,000 में 10,000 घट गया तो आपका 10,000 बच रहा है। 10,000 में अभी 300 और कम करना है तो आपका जो बचेगा 9,700 रुपये। और इसका 16,000 में से 6,000 मैंने कम कर दिया। कम करने के बाद बचा 10,000। 10,000 में अभी 200 रुपया और कम कर दिया तो मेरा इसके बैलेंस बचा 9,800 रुपये। दोनों का बैलेंस हो गया 9,700 रुपये और इधर हो गया 9,800 रुपये। दोनों का बैलेंस आ गया, पूंजी का शेष और करंट अकाउंट का शेष। अब इन्हीं दोनों को हमने मिलाकर परिवर्तनशील पूंजी खाते में जोड़ना है और एक साथ दिखाना है यदि पूंजी खाता परिवर्तनशील है। तो देखिए यहाँ पर पूंजी खाता परिवर्तनशील है। तो यदि पूंजी परिवर्तनशील है तो फिर हमने क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। एक ही बार में बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, दो साझेदार। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम पर जैसे मैंने कहा कि दोनों को हमने एक ही में उतारना है तो सब एक तरफ से हमने उसमें उतार देना। सबसे पहले हमारा आया पूंजी का शेष बाय बैलेंस BD कितना, 1,00,000 इसकी पूंजी हो गई और 80,000 इसका पूंजी हो गया। फिर उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल दूसरा आहरण है तो आहरण इधर दिखा दिया हमने। ड्राइंग 10,000 और 6,000 दोनों के पूंजी, आहरण का शेष पूंजी का ब्याज है 5,000 और 4,000 पूंजी का ब्याज। आहरण का ब्याज इधर आ गया आपका टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 और 200 रुपये दोनों का ब्याज। वेतन कमीशन इधर आ गया। देखिए वेतन कमीशन हमने क्रेडिट किया था दोनों को बाय सैलरी। एक साझेदार की था तो ये हो गया 5,000 इसका हो गया और दूसरे साझेदार को कमीशन था कितना, 2,000 रुपये। एक को वेतन है और एक को कमीशन है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पीएल था, प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ दे रखा था। यहाँ पर लाभ हो गया बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 इसका हो गया और 10,000 इसका हो गया। दोनों की पूंजी का जो आपका बन गया पूरा। और दोनों की पूंजी के बनने के बाद अब देखेंगे कि दोनों तरफ की पूंजी के योग कितना हो गया। 1,00,000 ये हो गया आपका 1,20,000 और इसका हो गया 80, 90 तो 96,000। क्लियर है। तो यहाँ भी मैंने कहा था इन दोनों का जो अंतर है, जो अंतर भी हो जाएगा और इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का योग भी वही आएगा। यहाँ 1,00,000 पूंजी और 20,000 करंट का योग, दोनों मिलाकर 1,20,000 योग हो गया। इसका 80,000 और 16,000 मिलाकर 96,000 योग हो गया। तो इसी तरीके से इसकी पूंजी का शेष 1,00,000 और करंट का शेष 9,700, इन दोनों को मिलाऊंगा तो 1,09,700। तो यहाँ पर भी 1,09,700 आना चाहिए बैलेंस शीट। 1,20,000 में से 10,000 घट गया तो 1,10,000, 1,10,000 में से 300 और कम कर दिया तो मेरा आया यहाँ पर 1,09,700। और दूसरे का 96,000 में से 6,000 घट गया तो 90,000, 90,000 में 200 रुपया और कम कर दिया तो कितना आएगा,
89,800 रुपये। देखिए यहाँ पर 80 और 9, 89,800, 1,00,000 और 9,700, 1,00,000, 9,700 योग आएगा। यही इन दोनों में अंतर है कि दोनों का बैलेंस इसके बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर का बैलेंस जो आएगा इन दोनों के बैलेंस के बराबर वहाँ आएगा, या इस तरीके से समझ लीजिए, या तो आप ये जानिए कि इन दोनों को निचोड़ कर मैंने एक जगह करना है और यही परिवर्तनशील पूंजी खाता है। 1,00,000 की पूंजी अब कितनी हो गई? 1,09,700। इसकी पूंजी 80,000 थी, अब कितनी हो गई? 89,800। पूंजी का परिवर्तन जब होता है तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 1,00,000 से यहाँ ज़्यादा हो रही है, कम भी हो सकता है। परिवर्तन तो परिवर्तनशील है, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, मतलब अंतर होना है, दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ फिक्स है, जितना था उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूंजी खाते परिवर्तन और स्थिर होने पर किस क्या क्या हमने करंट में दिखाना है, पूंजी खाता किस तरह बनेगा। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।